हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी राइवलरी जिसका नाम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसका फाइनेंशियल ओवरव्यू जानने वाले हैं, जिसके आप सुनते ही आप सोचोगे कि क्या इंडिया कैसे बढ़ चुका है। पहले के टाइम पे 1980s, 1970s, 1960s के टाइम पे इंडिया पिछड़ रहा था पाकिस्तान, पर कैसे टाइम से भी ज्यादा जीडीपी इंडिया की जो बढ़ चुकी है पाकिस्तान से, मतलब इनटू कर लो, इनटू 10 कर लो तो भी इंडिया की जो जीडीपी ज्यादा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं कि कैसे इंडिया ने करा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इरफान और मैं हूँ 11 साल का। दोस्तों ओवरव्यू जानते हैं पाकिस्तान का ओवरव्यू। पाकिस्तान का जन्म हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947 और इंडिया 15 अगस्त 1947। दोस्तों जो मेजर लीडर्स के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना और इंडिया के महात्मा गांधी। ठीक है, अभी जानते हैं कि जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इकोनॉमी। तो अभी जानते हैं कि कितनी है। पाकिस्तान की है $385 बिलियन और इंडिया की है $4.09 ट्रिलियन। बिलियन और ट्रिलियन, समझ रहे हो, बिलियन और ट्रिलियन। इंडिया की इकोनॉमी 10 टाइम से भी ज्यादा जो है बड़ी है पाकिस्तान से। अभी जानते हैं ग्रोथ रेट। दोस्तों ग्रोथ रेट में भी इंडिया ज्यादा है, पाकिस्तान की है बिलो 5%, मतलब 3 to 4%, और इंडिया की है 6 to 8%, जो कि ज्यादा होता है, जो कि हाईएस्ट समझ रहा। सेक्टर्स जानते हैं दोस्तों। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर तो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उधर फूड शॉर्टेजेस रहती है बार बार, और टेक्सटाइल्स भी समझ सकते हो, टेक्सटाइल्स थोड़ा एक्सपोर्ट करके वो कम रहता है। ठीक है, आईटी, इंडिया के अंदर आईटी है। ठीक है दोस्तों, आईटी एक ऐसी चीज है इंडिया में जो कि बहुत ज्यादा जो ग्रो हो रही है। हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, पुणे में है, ये सब जगह जो है आईटी हब बन चुकी है। उसके लिए बहुत सारी जॉब इंक्रीज होती है और जीडीपी भी बढ़ती है उसके हिसाब से। एग्रीकल्चर भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। दूसरी एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप्स रहती है, जो भी अलग अलग खाने की चीज रहती है, वो सब उगती है, और वो सब ऐसा नहीं कि शॉर्टेज भी होती है। शॉर्टेज मतलब पहले से ही ये लोग, इंडिया की गवर्नमेंट प्लान करके रखती है कि अगर शॉर्टेज आए भी तो भी हमारे पास इनफ रहे शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अभी तीसरी चीज है मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, आईफोन इंडिया में आ रहा है, जैसे आ चुका है, और वैसी अलग अलग कंपनीज भी आ चुकी है, आ रही है। तो दोस्तों इसकी वजह से एफडीआई भी बढ़ेगा। ठीक है, ये जान लिया अपन ने। अभी जानते हैं अपन पॉपुलेशन पाकिस्तान की है 240 मिलियन और इंडिया की है 1.4 बिलियन। और अर्बनाइजेशन की बात करें तो पाकिस्तान में मतलब रूरल एरिया से ज्यादा कुछ सिटीज है जो कि थोड़ी सी डेवलप्ड है। इस्लामाबाद है, कराची है, ये सब थोड़ी है। ठीक है, क्योंकि इधर ही सब ज्यादातर चीजें होती है, जो इवेंट्स वगैरह होते हैं पाकिस्तान। अगर हम लोग इंडिया की जो ले तो टीयर 1 टीयर 2 तो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, पर टीयर 3 भी ऐसा नहीं कि बहुत गंदा है। टीयर 3 फैसिलिटीज है, अच्छा है। ठीक है, रूरल एरिया समझ सकते हैं, पर रूरल एरियाज को डेवलप करा गया है। ठीक है, अभी जानते हैं कि करेंसी दोस्तों पाकिस्तान की हमेशा जो है नीचे ही रहती है, डाउनफॉल बोलते हैं उसको, और इम्प्रूव भी होती है तो माइनस में इम्प्रूव होती है, समझ रहे हो। अरे इंडिया की जो मतलब फ्लक्चुएट होती रहती है। अभी कुछ महीने पहले जो है कम हो गई थी इंडिया की रुपीस की वैल्यू, और उसके बाद जो है अभी थोड़ी फ्लैट हुई थी, उसके बाद थोड़ी इम्प्रूव हो गई, फिर उसके बाद थोड़ी नीचे चले गई, मतलब समझ लो फ्लैट के आसपास ही चलती रहती है इंडिया की इकोनॉमी। ठीक है, और अभी जानते हैं एफडीआई क्या है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन के इन्वेस्टर्स से डायरेक्टली। ठीक है, अभी जानते हैं क्या, पाकिस्तान 1.9 बिलियन, इंडिया 84 बिलियन डॉलर्स। कितना ह्यूज डिफरेंस है। इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं दोस्तों। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है मोर देन 10% और इंडिया में 4 to 7% के बीच में ही ये चलता है। और अगर हम लोग बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग, दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग
जो है पाकिस्तान में बहुत महंगी है। उधर की जो नॉर्मल ग्रोसरीज रहती है वो भी बहुत महंगी रहती है। उधर जैसे आपने वीडियो देखे होंगे एलपीजी गैसेस को खाना बनाने के लिए जो गुब्बारे में लेकर जाया जाता है, तो उधर की हालत बहुत खराब है। कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज हो चुकी है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है या फिर ऐसा नहीं होता बहुत ज्यादा सस्ती होती है, नॉर्मल रहती है। ठीक है, अभी जानते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब आपकी जितनी जीडीपी है उसका परसेंटेज निकालते हैं जितना आप पे डेट है, आपकी इकोनॉमी का परसेंटेज का डेट। ठीक है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी $4.09 ट्रिलियन। ठीक है, तो वैसे इंडिया पे जो डेट टू जीडीपी रेशियो 90%, मतलब इंडिया फुलफिल कर सकता है, फिर भी इंडिया के पास 10% अपना जो बचेगा। और ये इंडिया जो है धीरे धीरे चुकाता जाता है, लेता जाता है, चुकाता जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान का भी है, पर पाकिस्तान का अपनी जीडीपी का 110% है, मतलब 10% ज्यादा है। समझ रहे हो, ये 90 और 110। ठीक है, अभी जानते हैं अपन डेट कितना है। दोस्तों डेट पाकिस्तान पे जो है वो बैड डेट है। बैड डेट मतलब क्या हो गया? बैड डेट मतलब हो गया कि अच्छे कामों के लिए नहीं लिया, टेररिज्म, करप्शन, ये सब चीजों के लिए वो जो है डेट लेते हैं। और पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक दे भी देते हैं। आईएमएफ ने शायद से 17 से 18 बार जो है दे चुका है पाकिस्तान को क्या लोन्स। अभी जानते हैं ऐसी दोस्तों इंडिया, जैसे मैंने आपको बता दिया था, इंडिया में अच्छी चीजों के लिए लिया जाता है। आपको भी पता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल यूज के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, हब्स के लिए, आईटी हब्स हो गए, धारावी वगैरह, उन सब के लिए जो लोन लिया जाता है जो गवर्नमेंट करती है, उसके लिए लोन लिया जाता है। अभी जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट दोस्तों पाकिस्तान में क्या है? पीएसएक्स क्या है? वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और इंडिया में दो है, एनएसई और बीएसई। एनएसई कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। ठीक है, अभी जानते हैं पॉवर्टी। दोस्तों पॉवर्टी अगर हम लोग जाने, पाकिस्तान में मतलब पॉवर्टी ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में 50 to 10% के बीच में पॉवर्टी है। ठीक है, अभी जानते हैं पार्टनर्स। दोस्तों पार्टनर्स कौन है? दोस्तों पाकिस्तान के बोले तो नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, ईरान समझ सकते हो, या फिर आप अजरबैजान समझ सकते हो। अभी वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गए थे। ठीक है, इंडिया के कौन है? इंडिया के दोस्तों जो है रशिया है, यूएई है, फ्रांस है, इजराइल है, और साउथ एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सब जो है कंट्रीज जो है इंडिया को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करती है, फुल ऑन नहीं करती पर करती है। अभी जानते हैं गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान में आपने देखा है इमरान खान अरेस्ट हो गए, शहबाज शरीफ भी ठीक है, ऐसा लग रहा है मिलिट्री कू हो सकता है, आसिम मुनीर आ सकता है। और वैसे इंडिया के अंदर 12 सालों से एक ही गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। तो इंडिया जो है, आप अगर ऐसे ग्राफ बनाओगे, ऐसे लिखोगे आप, तो टिक 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 सारे टिक इंडिया की तरफ ही जाएंगे। इंडिया ही है मेजर। पर मैंने आपको बताया कि क्या डेटा है। दोस्तों अगर आपको ऐसे डेटा के वीडियोस पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए द विशेष चैनल को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।